आज की क्लास होने वाली है डू डज और डिड पर आधारित रोज होने वाले सभी अंग्रेजी वाक्यों के बारे में, रोज प्रयोग होने वाले सभी अंग्रेजी वाक्यों के बारे में। डू डज और डिड का इस्तेमाल बेहद ही वृहद है। मेरा कहने का मतलब है डू डज और डिड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत आम तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप अंग्रेजी बोलने के इच्छुक हैं तो डू डज को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपको अंग्रेजी बोलने नहीं देगा अगर इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आज की क्लास में इन तीनों के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। हे गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास होने वाली है डू डज डिड के सारे यूजेज पर बेस्ड। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, आप बेहतरीन क्लास में आपने ज्वाइन इन किया है। इसके साथ ही ऐसी और बेहतरीन क्लासेस के लिए क्या करना होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई ऐसी बढ़िया सी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। और सीधे सीधे हमारे साथ संपर्क में आने के लिए और हमारे प्रतिनिधि से सीधे तौर पर अपनी क्वेरीज की जवाब पाने के लिए आपको आना होगा टेलीग्राम पर, जहां पर आप सिंपली अपने ऐप पर सर्च कर सकते हैं बी बैंकर, या फिर आप इस लिंक के जरिए या इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, डू डज और डिड इन तीनों के ही दो हिस्से हैं, यानी कि कुछ में इनकी सिमिलैरिटीज हैं और कुछ में डिफरेंसेस हैं। तो हम लोग सिमिलैरिटीज क्या है, कैसे है, कैसे इस्तेमाल होता है ये जानेंगे। डिफरेंसेस क्या है, कैसे हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज की, यानी कि समानता क्या है इन तीनों में। तो सबसे पहली समानता जो है डू डज और डिड के बारे में, वो ये है कि ये दो तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मुख्य क्रिया के तौर पर, यानी कि मेन वर्ब के तौर पर। नाम से आपको जरूर पता चल गया होगा, जब मैं कहूं मेन वर्ब यानी कि रोल क्या होगा इसका, मेन होगा, मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैसे? सहायक क्रिया के तौर पर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इन तीनों में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं। मैं बता दूं, डिफरेंसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके इस्तेमाल और कई बार इनके अर्थों में हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि इस्तेमाल अलग है। जैसे डू का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप इसका इस्तेमाल आई के साथ कर रहे हो, यू के साथ कर रहे हो, वी के साथ कर रहे हो और दे के साथ कर रहे हो। इन चारों के ही साथ आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। डज की बात करें तो डज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। राइट? अब बात करते हैं डिड की। डिड की जहां तक मैं बात करूं, ये बड़ा ही क्या बोलूं, मित्र बनाने वाला है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। तो इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहेगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब डू डज और डिड मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है। तो शाब्दिक अर्थ सीधे तौर पर होता है करना। किसको ये सिंबलाइज करता है, क्या दिखाता है? ये दिखाता है करना। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले डू की बात करते हैं। डू का इस्तेमाल देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो कोई व्यक्ति है जो काम करता है, वो बता रहा है कि मैं अपना काम करता हूं। यहां पर हो गया आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया,
वी डिड आवर वर्क। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल आगे और एग्जाम्पल्स के साथ कैसे कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे, हमने देख लिया मुख्य क्रिया के तौर पर डू डज डिड का इस्तेमाल कैसे हुआ। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर डू डज डिड का इस्तेमाल कैसे होगा ये जानने की। तो जब डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा तो ये 3 तरीके के वाक्यों के साथ इस्तेमाल होगा। सबसे पहला एफर्मेटिव वाक्यों के साथ इस्तेमाल होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एफर्मेटिव वाक्यों के साथ ये इस्तेमाल वाक्यों में किसी एक चीज पर जोर डालने के लिए होगा। किस चीज पर, वो वाक्य बताएगा। किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाएगा। इसके अलावा इस्तेमाल इसका होगा इंटेरोगेटिव के तौर पर। कैसे होगा? इंटेरोगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। और अगला होगा नेगेटिव वाक्यों के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी कि नेगेटिव वाक्यों में भी डू डज और डिड का इस्तेमाल बखूबी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब एफर्मेटिव वाक्यों में इसका इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। यानी कि जोर डालने के लिए किसी वाक्य पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे मैं खाता तो हूं या मैं खाता ही तो हूं। आप यहां पर अपने खाने पर जोर डाल रहे हैं। किसी ने अगर कह दिया अरे ये तो ये नहीं खाता, आप तपाक से क्या बोलते हैं? मैं खाता तो हूं। आई डू ईट, आई डू ईट। वह पढ़ता तो है या वह पढ़ता ही तो है। ही डज स्टडी, ही डज स्टडी। वो पढ़ता तो था, वह पढ़ता ही तो था। ही डिड स्टडी, ही डिड स्टडी। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों में जब डू डज डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा तो क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, इंटेरोगेटिव वाक्य वो सारे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं। सवाल, क्वेश्चन के लिए करते हैं जिनका इस्तेमाल। जैसे क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी? क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी? चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नेगेटिव वाक्यों में यानी कि नकारात्मक तरीके के जो वाक्य होते हैं जिनमें ना, नहीं, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं, वहां पर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो करके किस तरीके का काम करता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों पर बेस्ड कुछ और डू का इस्तेमाल। क्या ताहूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, इस तरीके से भी इंटेरोगेटिव वाक्य में इस्तेमाल ये होता है। रूल सेम रहता है, आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? अगर आप इसको देखें डू यू गो तो हो जाता क्या तुम जाते हो, क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या हम पढ़ते हैं? डू वी स्टडी? क्या हम पढ़ते हैं? डू वी स्टडी? क्या वे लोग जाते हैं? डू दे गो? क्या वे लोग जाते हैं? डू दे गो? अब देखते हैं डज का इस्तेमाल। मतलब होता है क्या ता है, क्या ती है, ये वाक्य में दिखेगा और इसका रूल सेम रहेगा जो पहले पढ़ाया, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा।
क्या वह खाता है? डज ही स्टडी? क्या वह खाता है? डज ही ईट? क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? क्या वह खाता है? डज ही ईट? क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी? क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी? क्या ये काम करता है? डज इट वर्क? क्या ये काम करता है? डज इट वर्क? क्या मोहन काम करता है? डज मोहन वर्क? क्या मोहन काम करता है? डज मोहन वर्क? क्या मोना खाना बनाती है? डज मोना कुक? क्या मोना खाना बनाती है? डज मोना कुक? अब देखते हैं डिड का इस्तेमाल। क्या ता था? क्या ते थे? क्या ती थी? इस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्या या? क्या ये? क्या ई? इस तरीके से भी आपको इस्तेमाल दिख जाएगा। तो दोनों ही तरीकों से आपको इस्तेमाल दिखेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। रूल समझ लीजिए उसके पहले, वही रूल है जो पहले पढ़ाया, सबके साथ इस्तेमाल होता है क्योंकि डिड क्या है? फ्रेंडली नेचर का है, तो ये सारे शब्दों के साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे क्या मैं खाता था? डिड आई ईट? क्या मैं खाता था? डिड आई ईट? क्या आप जाते थे? डिड यू गो? क्या आप जाते थे? डिड यू गो? क्या हम काम करते थे? डिड वी वर्क? क्या हम काम करते थे? डिड वी वर्क? क्या वह दौड़ता था? डिड ही रन? क्या वह दौड़ता था? डिड ही रन? क्या वह पढ़ती थी? डिड शी स्टडी? क्या वह पढ़ती थी? डिड शी स्टडी? क्या रोमा खाना बनाती थी? डिड रोमा कुक? क्या रोमा खाना बनाती थी? डिड रोमा कुक? क्या राहुल खेलता था? डिड राहुल प्ले? क्या राहुल खेलता था? डिड राहुल प्ले? अब नेगेटिव वाक्यों के और एग्जाम्पल्स को देखते हैं बेहतर समझने के लिए। इस्तेमाल होगा नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं के रूप में। जैसे मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। यहां पर डू और नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। रूल सेम रहेगा, आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। डज नॉट का रूल ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा रूल विल बी सेम, नो मैटर एफर्मेटिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रोगेटिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है, रूल विल बी सेम, राइट। इस्तेमाल देखिए, नहीं ता है, नहीं ती है, ये हिंदी वाक्य में दिखेगा। वह नहीं खाता है, नहीं ता है दिख रहा है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। डिड नॉट का इस्तेमाल देखते हैं, नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, इसके तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। इस्तेमाल जी सबके साथ होगा डिड नॉट का भी, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अब क्विक सा एक रिवीजन करके रूल समझ लीजिए। डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई यू वी और दे के साथ। डज का इस्तेमाल कर सकते हैं ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। लड़की का लड़के का दोनों के बारे में बात कर रही हूं। डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी आपका मन चाहे जिसके साथ, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी, उम्मीद है क्लास आपको समझ आई। मैंने आपको पढ़ाए डिड, डज और डू के वृहद प्रयोग, यानी कि जितने इसके इस्तेमाल पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस्तेमाल आपको करा दिया आज की क्लास में। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं आए हैं जो, तो जल्दी से आ जाइए, वहां पर आपको मिल सकती हैं रोज की क्लासेस और हमारी और भी कोर्सेज के बारे में जानकारी, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज इनकी ई बुक्स के साथ अवेलेबल हैं। सो इन केस यू नीड यू कैन कॉन्टैक्ट कि मुझे ये फ्री वाली या फ्री कोर्स है ना, फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स चाहिए, उसकी ई बुक की लिंक चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करेंगे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे सबसे पहले सर्च में, और मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। मेरे नाम से आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है गलती से तो वो गलत है, वो फेक है, उसमें नहीं जुड़ना है। हमारी
हमारे को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इन तीनों ही कोर्सेज में आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, रोज के नोट्स, डाउट क्लासेस, होमवर्क चेक किया जाता है, नहीं बनाते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, यानी कि दोबारा बनवाया जाता है। और इन केस आप अगर पेड कोर्स नहीं करना चाहते हैं, फ्री कोर्स करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस लिख के भेजिए मुझे फ्री कोर्स करनी है, इतनी सी बात है। बस लिख के आप भेजेंगे और ये पहुंचा फ्री कोर्स आपके फोन पर। जी हाँ, तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं इसको करने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।